नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के कट ऑफ के बारे में। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर कट ऑफ, तो आप लोग को बता दूं, आज पहले ये बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल हुआ था तो वो उसमें पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, तो आप लोग का पेपर का लेवल बाबू मॉडरेट टू हार्ड लेवल था। आप इसको ना ईजी बोल सकते हैं ना इसको हार्ड बोल सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर था आपका पेपर का लेवल। टोटल वैकेंसी कितना था, आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्ज़ाम दिए हैं उसमें टोटल वैकेंसी कितना था, तो 8113 टोटल वैकेंसी था इसमें। अब अच्छा ठीक है, आप लोग का इसमें टोटल बच्चे कितना फॉर्म फिल किए थे, तो ये बता दूं कि 58 लाख बच्चे, 58 लाख बच्चे इसमें फॉर्म फिल किए थे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अच्छा, इसमें जो बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं तो वो कितना परसेंट बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे थे, तो आपको बता दूं कि आप किसी भी शिफ्ट को देख लीजिए, 5 जून से लेकर 24 जून तक आप देख लीजिए, आप किसी भी शिफ्ट में देख लीजिए, उसमें 100% बच्चे अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे थे। उसमें केवल मान के चलिए 50 to 55% बच्चे ही अपना अटेंडेंस लगा रहे थे, क्योंकि सारे बच्चे तो एग्ज़ाम देने आए नहीं थे, तो केवल 50% ही बच्चों को हम मान के चलेंगे कि वो एग्ज़ाम हॉल में पार्टिसिपेट किए थे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर कितने बच्चे पहुँचे थे, तो यहाँ पर आप पूरा अप्रॉक्स लेके चलिए 25 लाख बच्चे आपका पूरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो आरआरबी एनटीपीसी का जो कट ऑफ बन रहा है वो जोन वाइज एक सीट पर कितने बच्चे अपना कंपटीशन लड़ रहे हैं। तो हर एक शिफ्ट में बता दूं बाबू कि हर एक शिफ्ट में, हर एक जोन में एक जगह से कम एक सीट पे 30 से 35 बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, एक सीट पर कम से कम 30 से 35 बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का ये कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, तो ये जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, फिर पीडब्ल्यूईडी का, फिर एक्स सर्विसमैन का, इस तरह कट ऑफ आप लोग का डिसाइड होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ये भी हम पहले बता देते हैं कि आप लोग का जो CBT 2 का आने वाला समय में, जब ये कट ऑफ बताने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि CBT 2 में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी कितना था, 8113, यानी कि उसमें 15 का मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो आपका पूरा मिला के 1,21,695 बच्चे CBT 2 का एग्ज़ाम देने जाएंगे। टोटल जोन मिला के, मतलब टोटल जोन मिला के 15 गुना बच्चों को आप लोग का CBT 2 में बुलाया जाएगा, यानी कि 1,21,695 बच्चे ही केवल जाएंगे CBT 2 में आपका एग्ज़ाम देने। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आप लोग का पूरा जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो 90 मिनट का एग्ज़ाम था, आपको भी पता है। आपको ये भी पता है कि उसमें GK GS आया था, मैथ आया था, रीजनिंग आया था। तो आप लोग को ये बता दूं कि GK GS एक ऐसा पोर्शन था जिसमें से 40 क्वेश्चन में से बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे वो 20 अटेम्प्ट कर रहे थे, चाहे 25 अटेम्प्ट कर रहे थे, चाहे 26 अटेम्प्ट कर रहे थे, 40 GK GS में कम से कम सारे बच्चे मिला के अपना हद्दी 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। GK में आपका यहाँ पर मैथ में हम बात कर लूँ तो 30 में कम से कम बच्चे अपना 27-28 यही अटेम्प्ट कर रहे थे। और यही रीजनिंग में हम बात कर लूँ तो मैथ और रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन था कि वो एकदम नॉर्मल पोर्शन था, उसको 7th 8th के बच्चे भी सॉल्व कर सकते थे। तो मान के चलिए कि 27-28 क्वेश्चन आराम से सारे बच्चे सॉल्व कर दे रहे थे। ठीक है, ये रहा आपका कट ऑफ का पूरा डिक्लेयर कर दिए हैं आप लोगों को। चलिए तो अब इसमें हम ये बताना स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोग का कट ऑफ कितना जाएगा, हर एक जोन में कितना फॉर्म फिल हुआ था, वैकेंसी कितना था, कंपटीशन रेट कितना था, वहाँ पर सबके बारे में बताएंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूईडी, और फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन का क्या कट ऑफ रहेगा इस बार। ठीक है, चलिए पहले हम इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से स्टार्ट करते हैं। तो प्रयागराज में बाबू आप लोग का टोटल फॉर्म फिल किया गया था इस बार 2,75,646 फॉर्म फिल किया गया था। इसमें वैकेंसी की संख्या थी, आपकी टोटल वैकेंसी थी 227। कंपटीशन रेट यहाँ पर चल रहा है 3,405 का। यहाँ पर एक सीट पे कम से कम 40 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, एक सीट पे 40 बच्चों का लड़ाई है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी में कितने नंबर लाइएगा तो आप CBT 1 के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा। तो बाबू आप 72 नंबर से प्लस कर रहे हैं तो CBT 1 के लिए प्रयागराज जोन से आप क्वालिफाई हो जाइएगा। ओबीसी कैटेगरी में 70 नंबर प्लस करिएगा तो CBT 1 से प्रयागराज जोन के लिए आप क्वालिफाई हो जाइएगा। फिर उसके बाद
EWS कैटेगरी में 68 प्लस करिए, SC में 65 प्लस करिए, ST में 62 प्लस करिए, आपका वही एक्स सर्विसमैन वाले आ जाएंगे यहाँ पर 58 मार्क्स पर। ठीक है, यहाँ पर हो गया प्रयागराज जंक्शन, मतलब प्रयागराज का पूरा कंप्लीट प्रयागराज जोन। यहीं पर हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद का। तो अहमदाबाद में बाबू आपका टोटल पूरा फॉर्म पड़ा था 4,08,83। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या है 516 और यहाँ पर आपका पूरा कंपटीशन रेट चल रहा है 7,740 का। यहाँ पर एक सीट पे 26 बच्चे खड़े हुए हैं। अब यहीं का हम बात कर ले तो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे अहमदाबाद जोन से फॉर्म अप्लाई किए थे वो 68 प्लस मार्क्स किए हैं, तो उनका समझ लीजिए कि एक तरफ से CBT 1 के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। OBC कैटेगरी में 65 प्लस आप कर रहे हैं तो आप CBT 1 के लिए अहमदाबाद जोन से क्वालिफाई हो जाइएगा। वही आप EWS कैटेगरी से हैं तो 64 प्लस करिएगा, अहमदाबाद जोन से CBT 1 क्वालिफाई हो जाइएगा। SC कैटेगरी के लिए 62 प्लस, ST कैटेगरी के लिए 60 प्लस, और वही आप क्या बोला जाता है एक्स सर्विसमैन है तो 58 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अजमेर का। तो अजमेर में बाबू आपका टोटल फॉर्म पड़ा है 1,08,46 फॉर्म पड़ा है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आपका 132। यहाँ पर आपका कंपटीशन रेट है 1980 का, यानी कि एक सीट पे 26 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ का हम बता देते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बाबू आपका 68 प्लस जा रहा है। ठीक है, 68 प्लस। अब यहाँ पर OBC कैटेगरी में आपका जा रहा है 65 प्लस। अब यहाँ पर EWS में जा रहा है 64 प्लस, SC में जा रहा है 62 प्लस, ST में जा रहा है 60 प्लस। अब यही आप एक्स सर्विसमैन है तो 56 प्लस। ये है आपका अजमेर का कट ऑफ। ठीक है, अब चलिए हम बेंगलोर के बारे में बता देते हैं। तो बेंगलोर में बाबू आपका 2,20,373 फॉर्म अप्लाई किया गया है। यहाँ पर पूरा आपका वैकेंसी है 496। यहाँ पर कंपटीशन रेट है 7,440 का। एक सीट पे 15 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, यानी कि एक सीट पे 15 बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ का आपका बाबू कट ऑफ जो जाने वाला है वो 68 प्लस जाने वाला है जनरल कैटेगरी का, फिर OBC का 65 प्लस, फिर EWS का 64 प्लस, और SC का 62 प्लस, ST का 60 प्लस और एक्स सर्विसमैन 56 प्लस। ठीक है, चलिए हम बिलासपुर का बात कर लेते हैं। तो बिलासपुर में बाबू आप लोगों का 4,51,240 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था, जिसमें से वहाँ पर वैकेंसी है 650, यानी कि 649 वैकेंसी है। वहाँ पर कंपटीशन रेट है 9,735 का। वहाँ पर एक सीट पे 24 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप बिलासपुर जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो जनरल कैटेगरी में आपका 67 प्लस मार्क्स रहना चाहिए, OBC कैटेगरी में 64 प्लस मार्क्स रहना चाहिए, EWS कैटेगरी में 62 प्लस मार्क्स रहना चाहिए, और SC कैटेगरी में 61 प्लस मार्क्स रहना चाहिए, और ST कैटेगरी में 59 प्लस मार्क्स रहना चाहिए। एक्स सर्विसमैन में आपका 55 प्लस मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका बिलासपुर जोन का। ठीक है, आइए हम आगे भुवनेश्वर जोन का बात कर लेते हैं। भुवनेश्वर जोन में बाबू आपका पूरा फॉर्म जो फिल हुआ है वो 9,57,674 फॉर्म फिल हुआ है। यहाँ जो वैकेंसी है 758 वैकेंसी है। यहाँ पर जो कंपटीशन रेट है 11,370 है। यहाँ पर एक सीट पे 42 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ का जो जनरल कैटेगरी का भुवनेश्वर में रैंक बन रहा है आपका CBT 1 के लिए 75 नंबर से प्लस जो भी बच्चा मार्क्स ला रहा है वो भुवनेश्वर जोन में क्वालिफाई हो जाएगा CBT 1। वही OBC कैटेगरी में आपका 72, EWS कैटेगरी में 70 नंबर से प्लस करिए, SC कैटेगरी में आप 67 से प्लस करिए, और ST कैटेगरी में 60 नंबर से प्लस करिए। आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाइएगा। भुवनेश्वर जोन से आपका क्या बोला जाता है एक्स सर्विसमैन का 55 मार्क्स। ठीक है, ये भुवनेश्वर जोन का था। आइए हम चेन्नई का बात कर लेते हैं। तो बाबू चेन्नई में आपका पूरा फॉर्म जो फिल हुआ है वो 3,42,423 फॉर्म फिल हुआ है। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर 436। यहाँ का कंपटीशन रेट है आपका 6,540। यहाँ पर जो एक सीट पे बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं वो 26 बच्चे हैं। और यहाँ पर जो चेन्नई जोन से जो फॉर्म अप्लाई किया है वो जनरल कैटेगरी में 70 प्लस मार्क्स करेगा तो उसका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। OBC कैटेगरी में 68 प्लस करना होगा क्वालिफाई करने के लिए CBT 1। EWS कैटेगरी में 66 और SC कैटेगरी में 64, और आपको यह SC और ST का 64 रहेगा, और आपका क्या बोला जाता है एक्स सर्विसमैन का 58 मार्क्स। ये रहा आपका चेन्नई जोन का। ठीक है, आइए हम आपको अब बता देते हैं गुवाहाटी जोन का।
गुवाहाटी जोन से आप अगर फॉर्म फिल किए हैं तो आपके फॉर्म जो गुवाहाटी जोन में भरा गया था वो 4,56,807 फॉर्म भरा गया था। गुवाहाटी जोन में आपका जो पूरा वैकेंसी है बाबू वहाँ पर 516 वैकेंसी है। वहाँ का कंपटीशन रेट का बात करूँ तो कंपटीशन रेट वहाँ पर 7,740 का चल रहा है, यानी कि एक सीट पे 30 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। वहाँ पर अगर गुवाहाटी जोन से आपको CBT 1 पास करना है, उसका कट ऑफ जानना है, तो वहाँ पर जनरल कैटेगरी से 70 नंबर प्लस करिए, आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा गुवाहाटी जोन से। फिर OBC कैटेगरी के लिए 68 प्लस करना पड़ेगा आपको। AWS के लिए 66 से एबव जाना पड़ेगा। SC कैटेगरी के लिए 64 से एबव जाना पड़ेगा। गुवाहाटी जोन के लिए ST कैटेगरी के लिए 64 से एबव जाना पड़ेगा। गुवाहाटी जोन CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन का बात करें तो यहाँ पर 60 नंबर प्लस कर रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन का भी एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा गुवाहाटी जोन में, ठीक है। आइए हम जम्मू कश्मीर का बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो भी बच्चे फॉर्म फिल किए हैं वो फॉर्म की संख्या है 69,574। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 145। यहाँ का कंपटीशन रेट है 2,175 का। यहाँ पर एक सीट पे 16 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ का जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का रैंक है वो 70 प्लस है। जो जनरल कैटेगरी में बच्चे मार्क्स लाए हैं वो 70 प्लस लाएंगे तो उनका जम्मू कश्मीर CBT 1 क्वालिफाई हो जाएंगे। OBC कैटेगरी के लिए 68 और फिर उसके बाद EWS के लिए 66 और आपका SC के लिए 64, ST के लिए 64 और आपका एक्स सर्विसमैन के लिए 58 मार्क्स। ये रहा जम्मू कश्मीर का आपका टोटल जोन का मार्क्स, ठीक है। अब आइए हम कोलकाता जोन के बारे में बता देते हैं। तो कोलकाता जोन एक ऐसा जोन है जहाँ की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। कोलकाता जोन हुआ, मुंबई जोन हुआ, एक आपका भुवनेश्वर जोन हुआ। ये 3 जोन ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। ये तीनों का कट ऑफ आपको एकदम मिड लाइन पर देखने के लिए मिलेगा, ना ज़्यादा ऊपर मिलेगा ना ज़्यादा नीचे मिलेगा, एकदम बीचों बीच मिलेगा इसका कट ऑफ, ठीक है। चलिए हम कोलकाता का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल फॉर्म पड़ा है बाबू, यहाँ पर आपका जो फॉर्म पड़ा है यहाँ पर 10,27,983 फॉर्म पड़े हैं। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आपका 1322। यहाँ पर टोटल कंपटीशन का रेट है 20,730 का, यानी कि एक सीट पर 25 बच्चे फाइट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ जाने वाला है 68 प्लस पर जाने वाला है। अगर कोलकाता जोन से आप फॉर्म फाइल किए हैं तो जनरल कैटेगरी में 68 प्लस रहना चाहिए, OBC कैटेगरी में 65 प्लस रहना चाहिए, EWS में 64 प्लस रहना चाहिए, SC में आपका 62 प्लस रहना चाहिए, ST में 60 प्लस रहना चाहिए और आपका एक्स सर्विसमैन है तो 56 प्लस रहना चाहिए, ठीक है। ये कोलकाता जोन का हुआ। अब हम बात करते हैं मुंबई जोन का। तो मुंबई जोन से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो बाबू आपका टोटल फॉर्म जो मुंबई जोन से फिल हुआ था वो 66,09,949 फॉर्म फिल हुआ था, जिसमें फॉर्म आपकी वैकेंसी टोटल है 827। अब इसमें टोटल कंपटीशन रेट कितना चल रहा है तो 12,405 कंपटीशन रेट चल रहा है। अब यहाँ पर एक सीट पे कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं तो एक सीट पे कम से कम 27 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना बनने वाला है तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आपका मुंबई जोन से कम 69 प्लस बनेगा, वही OBC कैटेगरी में 66 प्लस बनेगा, वही आपका EWS कैटेगरी में 65 प्लस बनेगा, वही SC कैटेगरी में 63 प्लस बनेगा, वही ST कैटेगरी में 60 प्लस बनेगा। एक्स सर्विसमैन है तो आपका क्या बताऊं 56 बनेगा। देखिए मुंबई, भुवनेश्वर और एक कोलकाता जोन, 3 एक ऐसे जोन है जहाँ का आपको कट ऑफ एकदम मिड लाइन पर मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम बता देते हैं आप लोगों का मुजफ्फरपुर के बारे में। तो मुजफ्फरपुर में बाबू आपका देखिए ज़्यादा वहाँ पर आपका वैकेंसी नहीं था, 12 केवल वैकेंसी था, तो ज़्यादा वहाँ पर फॉर्म फिल नहीं किया गया है। 12,000 के अप्रॉक्स में फॉर्म फिल किया गया है। वहाँ पर टोटल वैकेंसी है 12 और यहाँ का जो कट ऑफ जाने वाला है वो हाई कट ऑफ जाने वाला है। तो यहाँ का कट ऑफ क्या रहेगा मुजफ्फरपुर का तो सुन लीजिए 72 प्लस कर रहे हैं आप जनरल कैटेगरी से तो आपका कम यहाँ पर जनरल कैटेगरी से आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। OBC कैटेगरी में 70 प्लस जाएगा, EWS कैटेगरी में 69 प्लस जाएगा, SC कैटेगरी में 66 प्लस जाएगा और ST कैटेगरी में 64 प्लस जाएगा। यहाँ का कट ऑफ ये रहा मुजफ्फरपुर का कट ऑफ। और यही एक सर्विसमैन है तो आप 58 मान के चलिए, इतना कट ऑफ रहेगा तो आपका मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। आइए हम पटना के बारे में जान लेते हैं। तो पटना में भी आपका टोटल 111 सीट है। पटना में आपका टोटल 111 सीट है। यहाँ पर भी ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पर कंपटीशन रेट का बात करूँ तो यहाँ पर टोटल कंपटीशन रेट है 1665 का, यानी कि एक सीट पे कम से कम बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं 12 के आसपास, ठीक है। और यहाँ का पटना का कितना रहने वाला है आप लोगों का कट ऑफ तो ये सुनिए। जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ रहने वाला है 72 प्लस यानी कि 72 प्लस और यहीं पर OBC कैटेगरी में 70 प्लस
और यहाँ पर EWS कैटेगरी से हैं तो आपका 69 प्लस, वही यहाँ पर SC कैटेगरी से हैं तो SC कैटेगरी में आपका 66 प्लस, ST कैटेगरी में आपका 64 प्लस। एक्स सर्विसमैन है, पटना जोन से फॉर्म डाले हैं तो आपका बाबू ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, 58 मार्क्स भी ला रहे हैं तो आपका CBT 1 के लिए आप क्वालिफाई है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं रांची जोन का। रांची जोन में आपका टोटल वैकेंसी है 322। यहाँ पर भी ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं किया गया है। यहाँ पर आपका जो कंपटीशन रेट है 4830 का है, यानी कि एक सीट पे कम से कम 24 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाने वाला है ये सुनिए पहले। रांची जोन से आप फॉर्म भरे हैं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आपके जाने वाला है 70 प्लस। ठीक है, रांची से 70 प्लस जाएगा जनरल कैटेगरी। फिर OBC में 68 प्लस, फिर उसके बाद EWS कैटेगरी में आपका 66 प्लस, फिर उसके बाद SC कैटेगरी में 65 प्लस, ST कैटेगरी में 63 प्लस। और वही आप रांची जोन से फॉर्म फिल किए हैं तो आपका एक्स सर्विसमैन है तो आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, आपका जाएगा 58 टू 59 मार्क्स के अंदर में रहेंगे तो आपको रांची जोन एकदम आराम से मिल जाएगा। हाँ तो बच्चों अब आगे हम बता देते हैं आप लोगों का सिकंदराबाद में टोटल फॉर्म फिल किया गया है 3,69,413 फॉर्म फिल किया गया है। वहाँ का वैकेंसी टोटल पूरा है 478, यानी कि टोटल वैकेंसी है 478। वहाँ पर जो कंपटीशन रेट चल रहा है 7170 का, यानी कि एक सीट पे 26 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर आप सिकंदराबाद जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका टोटल मार्क्स कितना रहना चाहिए जनरल कैटेगरी में, तो टोटल मार्क्स रहना चाहिए 68 प्लस कर रहे हैं तो आपका जनरल कैटेगरी से CBT 1 क्वालिफाई हो जाएंगे सिकंदराबाद जोन से। वहीं OBC कैटेगरी में 65 प्लस, EWS कैटेगरी में 66 प्लस, SC कैटेगरी में 64 प्लस, ST कैटेगरी में 62 प्लस, और आप एक्स सर्विसमैन हैं 58 प्लस करिए, आपको सिकंदराबाद जोन CBT 1 क्वालिफाई हो जाइए। वहीं पर हम बात तो अगर आप सिलीगुड़ी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो पहले वहाँ पर पता कर लीजिए कि कितना फॉर्म पड़ा था, टोटल वैकेंसी कितनी थी और आपका कंपटीशन रेट क्या था, वहाँ का कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं सिलीगुड़ी के बारे में। तो सिलीगुड़ी जोन से आपका 2385, यानी कि 2385 आपका टोटल फॉर्म पड़ा था। यहाँ पर सीटों की संख्या बस 40 है, वैकेंसी जो आपका था यहाँ पर 40 सीट है, और यहाँ पर जो कंपटीशन रेट है 600 का, यानी कि एक सीट पर 19 बच्चे हैं। और यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में मार्क्स लाने के लिए, यानी कि CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 70 प्लस मार्क्स चाहिए। सिलीगुड़ी का CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा 70 प्लस पर जनरल कैटेगरी में। वहीं आप क्या बोला जाता है, OBC कैटेगरी से हैं तो 68, और EWS से हैं तो 66, और जनरल SC कैटेगरी से हैं तो 64, ST कैटेगरी से हैं तो 62, और आप क्या बोला जाता है एक्स सर्विसमैन है तो आपका 58 मार्क्स रहेगा। तो सिलीगुड़ी जोन आपको एकदम आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप त्रिवेंद्रपुरम से अगर फॉर्म को अप्लाई किए थे, त्रिवेंद्रपुरम जोन से फॉर्म अप्लाई किए थे, तो पहले वहाँ के आपको बता दूँ कि वहाँ कितने उस जोन में कितना फॉर्म भरा गया था, टोटल वैकेंसी कितनी थी और आपका वहाँ पर कंपटीशन रेट क्या था। ठीक है, तो चलिए आपको हम बता देते हैं। त्रिवेंद्रपुरम जोन में आपका पूरा 1,13,567 बच्चों ने फॉर्म भरा था। वहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी है 174, और वहाँ पर कंपटीशन रेट चल रहा है 2610 का। वहाँ पर आपका एक सीट पे 21 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अब वहाँ पर हम जनरल कैटेगरी का बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में 65 प्लस जो भी बच्चा मार्क्स लाया होगा वो त्रिवेंद्रपुरम जोन से CBT 1 के लिए क्वालिफाई है। उसी में आप OBC कैटेगरी का देख लीजिए तो 62 प्लस जो भी जा रहा है वहाँ पर CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा त्रिवेंद्रपुरम जोन में। AWS में 61 प्लस, और आपका SC में 60 प्लस, और आपका ST कैटेगरी में 58 प्लस। वही एक्स सर्विसमैन है तो बाबू आप 55 प्लस चले जाइए, आपका त्रिवेंद्रपुरम जोन में आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं हम चंडीगढ़ जोन का। चंडीगढ़ जोन में आपका टोटल फॉर्म भरा गया है 3,72,884। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या है 410। यहाँ पर कंपटीशन रेट है 6,150, यानी कि एक सीट पर 30 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आपको चंडीगढ़ जोन में आपको CBT 1 क्वालिफाई कर रहे हैं तो कम से कम कट ऑफ जो बन रहा है यहाँ का वो 70 प्लस बन रहा है। ठीक है, चंडीगढ़ जोन का। अब यहीं OBC कैटेगरी में है तो 68 प्लस, यहीं पर आप EWS कैटेगरी से हैं तो 66 प्लस, वो यहीं पर आप SC कैटेगरी से हैं तो 64 प्लस, यहीं पर आप ST कैटेगरी से हैं तो 61 प्लस, और यहीं पर आप एक्स सर्विसमैन हैं बाबू तो आप 58 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आपका पूरा कन्फर्म है चंडीगढ़ जोन में CBT 1 क्वालिफाई हो जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गोरखपुर जोन का। तो गोरखपुर जोन में पूरा फॉर्म जो भरा गया था वो 1,11,461 फॉर्म भरा गया था, जो कि वैकेंसी की संख्या है 129। यहाँ पर कंपटीशन रेट चल रहा है 1,935। यहाँ पर एक सीट पर बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं 28। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बन रहा है
आपका गोरखपुर जोन से यहाँ पर 69 प्लस कट ऑफ बन रहा है गोरखपुर जोन से, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो 66 प्लस करिएगा तो आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा गोरखपुर जोन से। आपका 65 आप प्लस करिएगा तो EWS कैटेगरी का है। फिर उसके बाद आप SC कैटेगरी में 63 मार्क्स और यहाँ पर ST कैटेगरी में 60 मार्क्स, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन है तो आपका 55 मार्क्स तक फाइनल CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा गोरखपुर जोन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मालदा का, यानी कि मालदा में टोटल तो आपको बता दें कि वैकेंसी 198 है। यहाँ पर कंपटीशन रेट एकदम ज़्यादा भी नहीं है, यहाँ पर कंपटीशन रेट आपका 2000 के आसपास में है। एक सीट पे कम से कम 35 से 40 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ का जो कट ऑफ बन रहा है जनरल कैटेगरी का मालदा जोन के लिए, तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है बाबू आपका 70 नंबर प्लस करिएगा तो मालदा जोन आपको एकदम अच्छे से जनरल कैटेगरी से मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में आपका 66 प्लस मिल जाएगा। और यहाँ पर आप बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी में तो 65 और SC कैटेगरी में 63 और यहाँ पर ST कैटेगरी में 60, यानी कि आप एक तरफ से देखिए तो एक्स सर्विसमैन को 55 तक मिलने की पूरी संभावना है मालदा जोन में, ठीक है। आपका ये मार्क्स रहना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भोपाल जोन में जो बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं उनकी संख्या है 1,48,766। यहाँ पर टोटल वैकेंसी है आपका क्या बोला जाता है, यहाँ पर टोटल आपका वैकेंसी है 155। यहाँ पर जो आपका कंपटीशन रेट चल रहा है 2325 का, यानी कि एक सीट पर 32 बच्चे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 71 नंबर प्लस करना होगा आपको भोपाल जोन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए 69 प्लस करना होगा। फिर उसके बाद EWS के लिए 67 प्लस करना होगा। फिर SC कैटेगरी के लिए 65 प्लस करना होगा और ST कैटेगरी के लिए 62 प्लस करना होगा भोपाल जोन के लिए। और ये रहा आपका एक्स सर्विसमैन का मार्क्स 58 मार्क्स। अगर भोपाल जोन में आपको मार्क्स इतना आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप पूरा सेफ हैं, आपका CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ये पूरा जोन का हम मार्क्स बता दिए। अब जो बातें न समझ में आए कमेंट बॉक्स में आके पूछिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव।